आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी एक्स जायंट। मूवी की शुरुआत में एक गांव को दिखाया जाता है। वहाँ बहुत सारे लकड़हारे रहते हैं। वो सारा दिन काम करते हैं और काम से वापस आने के बाद खाने का बंदोबस्त करते हैं। इन सब लोगों में एक बूढ़ा आदमी भी होता है। सब उसकी बात मानते हैं। जब वो लोग खाना पका रहे होते हैं तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे ज़रूरी काम करना है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जब वो वापस आता है तो देखता है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं। वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि इन लोगों को किसने मारा है। तभी वहाँ एक बहुत भयानक शक्ल वाला जायंट आ जाता है। बूढ़ा आदमी इससे बचने के लिए भाग जाता है, लेकिन जायंट उसका पीछा करता है और उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ शहर का सीन दिखाया जाता है। बच्चों के क्रिमिनल डिपार्टमेंट में 5 बच्चे लाए जाते हैं जिन्होंने जुर्म किए हैं। उनकी काउंसलिंग के लिए उन्हें दूर जंगल में भेजा जाता है, एक सार्जेंट और लेडीज पुलिस के साथ। पुलिस वैन में इन सब बच्चों को बिठाकर जंगल में ले जाते हैं। रास्ते में बूढ़ा आदमी इन सबको देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि ये सब यहाँ क्यों आए हैं। वो लोग एक जगह पर रुकते हैं। पुलिसमैन इन सबको टेंट देता है और कहता है कि सब लोग अपने अपने टेंट में रहेंगे। एक बेर हिरन का शिकार करने आता है। तभी वहां जायंट आ जाता है और बेर को मार देता है। रात को वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि वहां वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। सब उसे पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग हाइकिंग के लिए निकलते हैं। वो खाना खाने के लिए रुकते हैं तो 2 लड़के आगे निकल जाते हैं। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो एक लड़का बैल का सींग उठा लेता है। पुलिसमैन बहुत गुस्से वाला है, वो उसे डांट देता है और ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लड़का सींग उठाकर आगे चला जाता है। दूसरी तरफ जायंट बैल के स्केलेटन के पास जाता है। वहाँ एक सींग है लेकिन दूसरा नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चीखता है। उसके चीखने की आवाज़ सारे जंगल में गूंजती है। पुलिसमैन और बच्चों को लगता है कि ये जंगली जानवरों की आवाज़ें हैं। बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि ये जायंट की आवाज़ है और आज जायंट बहुत गुस्से में है। जायंट गुस्से में उन लोगों को ढूंढने निकल जाता है जिन्होंने सींग चुराया है। वो उनके पास जाता है, एक लड़की और पुलिसमैन को मार देता है। बाकी 5 लोग जो बच जाते हैं वो जायंट से बचने के लिए भागते हैं और अपनी वैन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वैन की चाबी तो पुलिसमैन के पास थी। एक लड़का चाबी के बगैर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। जायंट उनके पीछे वहां आ जाता है। उससे बचने के लिए वो लोग कैबिन में चले जाते हैं और डोर बंद कर देते हैं। जायंट वहां से चला जाता है और जाते जाते वो गाड़ी अपने साथ ले जाता है ताकि ये लोग वापस न जा सके। शहर में सीबी के फादर जो पुलिसमैन हैं, उन्हें पता चलता है कि जिस पुलिसमैन के साथ सीबी गई है वो बच्चों को टॉर्चर करता और गुस्सा करता है। लास्ट ईयर तो एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग कैबिन से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि जायंट इनको मारने के इंतजार में है। वो बहुत गुस्से में है, उन सबको मारना चाहता है। बूढ़ा आदमी डर के कैबिन के पास चला जाता है। वो लोग उसे अंदर आने देते हैं। वो उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने कुछ किया है जिसकी वजह से वो गुस्से में आया है। पहले कभी उसने इतना गुस्सा नहीं किया। वो उन्हें जायंट के पास्ट के बारे में बताता है। काफी साल पहले एक गाँव में एक बच्चा पैदा हुआ। वो आम इंसानों की तरह नहीं था। उसका जिस्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसके पाँव बहुत बड़े थे। जैसे जैसे वो बढ़ रहा था उसकी शक्ल अजीबोगरीब होती जा रही थी। सब उससे नफरत करते हैं और कोई भी उससे प्यार नहीं करता। फिर उसने एक बैल के साथ दोस्ती कर ली। वो बैल भी तेजी से ग्रो करने लगा और अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जंगल में कुछ लोग शिकार के लिए आते हैं और उस बड़े बैल को मार देते हैं। जायंट को बहुत दुख होता है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। वो बदला लेने के लिए इन लोगों के गाँव में चला जाता है और सबको मार देता है। जायंट एक गार में जाता है। वो लोग उस गार को बंद कर देते हैं और ब्लास्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि जायंट मर चुका है, लेकिन वो जिंदा है। फिर वो जंगल में अपने बैल की कब्र बना लेता है। वो जब भी उदास होता है उस कब्र के पास जाता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि जायंट एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की से प्यार नहीं करती थी। उस लड़की की शक्ल मुझसे मिलती थी, इसलिए जायंट ने आज तक मुझे नहीं मारा। तुम लोगों ने सींग चुराकर बहुत बड़ी गलती की है। वो लड़का जिसने सींग चुराया था वो कैबिन से बाहर आता है और सींग उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि मैंने सींग वापस कर दिया है। जायंट आता है और उस लड़के को मार देता है। अंदर कैबिन में लोग बहुत डर जाते हैं। सीबी के फादर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बड़े बड़े कदमों के निशान मिलते हैं। वो समझ जाते हैं कि कोई गड़बड़ है। वो रेडियो के थ्रू पुलिस स्टेशन में मैसेज भेजते हैं
लेकिन वो रेडियो एक बार से कनेक्ट हो जाता है। वहाँ बैठे सब लोग इस मैसेज को सुनते हैं। जब वो लोग केबिन से बाहर नहीं निकलते तो जायंट अपने एक्स से केबिन पर अटैक करता है और एक लड़की को मार देता है। फीमेल पुलिस इसके आंख में गोली मार देती है और वो जख्मी हो जाता है। वो लोग जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। तभी वहाँ सीबी के फादर आ जाते हैं। जायंट उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आता है। सीबी के फादर इस पर फायर करते हैं और वो जख्मी होकर केबिन के ऊपर गिर जाता है और केबिन टूट जाता है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं तो उनके पीछे वही बूढ़ा आदमी गन लेकर आता है। वो कहता है कि तुम लोग नहीं जा सकते। जायंट को और गुस्सा आएगा। एक लड़का उसे गन लेने की कोशिश करता है लेकिन वो बूढ़ा आदमी गन चला देता है और वो लड़का मारा जाता है। जायंट उनके पीछे आता है। वो अपना एक्स दूर से फेंकता है। वो एक्स इस बूढ़े आदमी को लगता है और वो मारा जाता है। वो सब वहाँ से भागते हैं और सीबी के फादर की गाड़ी में बैठ जाते हैं। जायंट भी उनके पीछे पीछे होता है। गाड़ी में पीछे बैठकर सीबी के फादर जायंट को गोलियां मारने लगते हैं लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सीबी गाड़ी चला रही थी और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और गाड़ी दरख्त से टकराती है। गाड़ी से निकलकर वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचते हैं जिस पर एक ब्रिज है। वो लोग इस ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। जायंट उनके पीछे होता है लेकिन ये ब्रिज दूसरी तरफ से बंद है लेकिन वो लोग फिर भी इस पर भागते हैं। फिर वहाँ बार के लोग और मिलिट्री वाले आ जाते हैं जिन्होंने इस मैसेज को सुना था। जायंट ब्रिज पर चढ़ जाता है और उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। पीछे से वो सब इस पर अटैक करते हैं और वो जख्मी होकर नदी में गिर जाता है। अब जायंट मारा जा चुका है और बाकी लोग सेव हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।